तो वो वेलकम। कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने घरों में झक्कास होंगे। तो आज की रोस्टी हम करेंगे रिद्धि सहवाग ब्लॉग की। ठीक है, मुझे कुछ मतलब वैसे हम वो उनसे कुछ हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि हम उनकी कुछ बातों का वो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कहीं कहीं पे उन्होंने अभी से 3-4 दिन पहले का ब्लॉग है, उन्होंने डाला है सेकंड दीदी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट। यार एक बार बताओ, इंडिया में तो इतनी जल्द बैन होना चाहिए। एंडी प्रेगनेंसी में इन चीज़ों के बारे में बताया है, कुछ कुछ बातें उनकी मुझे गलत लगी, तो मैं वहाँ पे यहाँ पे आपको शेयर करूँगी। मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं रखी है, ये फ़ोन है और मेरे हाथ में दूसरा फ़ोन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ और साथ में उनकी वॉइस भी लगाते जाऊँगी कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, ठीक क्या क्या बोला गया है। आज जहाँ पे कुछ बातें मुझे बुरी लगी तो मैं बोल रही हूँ, आपको बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन आपको यहाँ पे अगर आप किस जगह में है, क्या किस तरह से बात करनी क्या नहीं करनी, आपको खुद समझना चाहिए। कोई भी बड़ा ब्लॉगर होगा, लेडीज होगी, तो इस तरह की बातें घर वालों को नहीं बताएगी, कभी भी नहीं बताएगी। अब आपने क्या बोला है आप उसको सुनिए। ठीक है, आपने देखा, आपने बोला है कि जो वाइफ है, जो भी बहन है पीरियड्स में है घर वालों को पता ही नहीं है कि वो पीरियड्स मतलब और जिनको पेन होता है, ये अदर अदर जो भी होता है, क्योंकि मैं खुल के नहीं बोलूँगी, आप खुल के बोलूँगी तो मेरे यहाँ तो हल्का मच जाएगा। अंकल उगल के लोग इधर ही घूमने लग जाएंगे, जुत्ती लेकर। पता है, तो क्या बोला कि घर वालों को बताना चाहिए। सॉरी, आपने यहाँ पे गलत बोला भाई, रिद्धि बोलो या कुछ बोलो, है ना। तो आप हमसे ऑनेस्ट हैं, आप जाहिर सी बात है, आपका चैनल बड़ा है, तो आपने क्या बोला, घर वालों को बताना चाहिए। घर वालों को कौन बताएगा? गर्ल जाहिर सी बात है घर वालों को बता सकती है, नहीं बताएंगी, जाहिर सी। तो आपने क्या बोला कि घर वालों को बताना चाहिए। घर वालों को कौन बताएगा यार, जाहिर सी बात है ना, घर वालों को नहीं। गर्ल से किसको बता सकती? माँ को, भाभी को, बड़ी बहन को। पहला लॉजिक यहाँ पे आपने गलत किया। ठीक है, तो आपने बहुत मिस्टेक की है, आपको बारी बारी से बता रही हूँ। आपने जो कहा कि घर वालों को बताया, कॉमन बात है, वो बताया, सबको पता है, पूरी जनरेशन, पूरी उनको पता है, पीढ़ी को पता है, पूरे लेडीज महिलाओं सब आदमी सबको पता है। यहाँ तक कि बच्चे जाते हैं ना तो बायोलॉजी 10th क्लास में, जब 9th 7th 8th में जब बायो आती है तो सब ऐसे मेरे ख्याल से हो जाता है। और आजकल तो लड़कियाँ जल्दी पीरियड्स हो जाती है ना। तो कॉमन सी बात तो है ही। तो ये तो आपको नहीं बताना चाहिए यार। सोशल मीडिया को कौन इतना खुल के बोलता है, और कौन अपने घर वालों को बताएगा? भाभी बोलते, बहन बोलते, माँ होता है, को नहीं होता, तो ये कॉमन बात है। और किसी को नहीं होता। हाँ, आपने अगर ये यहाँ पे भी आपने गलती करी, आपने ये बोला था किसी को जल्दी होते, किसी को लेट होते हैं, ये बोलना चाहिए था ना आपने क्या बोला? जाहिर सी बात है, शर्माने की बात नहीं है, एक को होता है एक को नहीं होता है, सबको ही होता है। क्या जेंट्स लोग को भी होता है क्या? हाँ, पहले की कहावत थी कि जेंट्स लोग को होते थे, जब हम ताई दादी जैसे कहा किससे सुनते हैं तो जेंट्स को ही होते थे, लेकिन फिर वो महिलाओं को दिया गया। तो ठीक है, थोड़ा संभालो भैया। पहले तो अपनी शक्ल तो मेरे को मतलब ऐसा लगता है ना, क्या उलिया बना रखा पता नहीं, और इतनी जल्दी जल्दी बच्चे कौन पैदा करता है भैया? मतलब हमसे तो यार ये 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे, मतलब इनकी पढ़ाई का, लिखाई का, इनका खाने पीने का तो साथ माँ बाप, लेकिन जो इनकी पढ़ाई का लेवल है ना वो उठाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपने तो भगवान, वो 1.5-2 साल का बच्चा होगा, आपने उसके सामने भी दूसरी बार अभी तैयारी कर ली। अब आपको पता है ना, आपको पता है, ये कॉमन सी बात है, हर लेडीज़ को होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। अगर आप अब जितने 18 साल के अगर बालिग भी हो गए हैं ना, लेकिन जब आप इसके आगे जाएंगे तो आपकी बीवी को कितनी परेशानी होगी, ये सोचिए। खून की कमी और ये सब भैया हमने झेला हुआ है, इसलिए हम कह रहे सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ। कुछ भी ब्लॉग में मत बताओ, अपने मन से नहीं। जो देन जो कोई है, अगर वो पीरियड्स में है तो उनके मतलब हेल्प कीजिए। सही है लेडीज, लेकिन आप ये भूल गई, लेडीज की रिस्पेक्ट कभी नहीं करती। ठीक है, और जाहिर सी बात है, सहवाग जी, सहवाग नाम है, पता नहीं, मैं तो नाम भी नहीं जानती। मेरे सामने एक जस्ट वो आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। माँ बहन भाई भाभी की क्या हेल्प करनी चाहिए, ये आपने बात सही करी। उन दिनों में चिड़चिड़ापन आता है और जाहिर सी बात है थकान सी होती है। और आपने कहा कि पेट में दर्द होता है, जाहिर सी बात है, अगर पेट में दर्द नहीं होगा क्या सिर में दर्द होगा? वो तेरी, मेरे तो खैर सिर में ही अटक होता है इन दिनों में, कौन सी बात है।
है ना। आपने कॉमन सी बातें कहा तो आपको ये जवाब दे रही हूँ। आप ही भैया कुछ तो सोशल मीडिया पे सोच समझ कर बोलो, वरना आपकी धज्जियाँ उड़ जाती है। आपको बहुत सारे लोगों ने रोस्टिंग किया। शेयर नहीं करती। अगर आपके भी घर में या माँ बहन है ना दीदी, तो उनको मतलब ऐसे टाइम पे अब इसका क्या लॉजिक निकाला जाएगा आप बताओगे कि ये इसने क्या बोला कि घर वालों को शेयर नहीं करते, क्या टोटल सभी घर वालों को बता देना चाहिए? बात सही गलत है? कौन कौन वीडियो को कौन कौन इस बात से एग्री है बताना। जहाँ तक बात है लेडीज़ की बात है, एक लेडीज ही समझ सकती है। लेडीज जहाँ बच्चियाँ होंगी वो अपनी माँ को बता सकती है, भाभी को बता सकती है ना। लेकिन सारे घर वालों को तो नहीं बता सकती, ना बाप को बता सकती, ना भाई को बता सकती। ये इंडियन कल्चर है जहाँ थोड़ा सा शर्माना, थोड़ा सा घबराहट, थोड़ा सा बड़ों का डर, ये चीज़ें होती है हर किसी उसमें, ठीक है ना। तो आपने ये भी गलत बोला। और क्या भाई, क्या बोल रहा है तू कि आना नहीं था? क्या लड़की अपने मायके नहीं जाएगी? मैं तो मायके में ही हूँ 10-20 साल से, बोलो 10-12 साल से। क्यों नहीं जाएगी मायके में? आना भी नहीं था, वृद्धि का मन भी नहीं था। ये ऐसा नहीं बोला जाता भैया। कभी कोई जुबान में सरस्वती बैठ जाएगी, बहुत बड़ा पछतावा होगा। शादी के बाद शादी के बाद जाहिर सी बात है सब लड़की को मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है। तो उसको क्यों नहीं आना था? मुझे भी नहीं आना था, ये आता ला। आप इतने बड़े सेलिब्रिटी तो नहीं हो, आपकी मीटअप भी नहीं होती, क्या नहीं जाना चाहिए आपको, घुमाना चाहिए, जाहिर सी बात है सब जगह लेके जाना चाहिए। लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी यूज करनी चाहिए। जैसे आपने काम कर रहे हो ना भैया, गलत है, बहुत गलत है। निब्बा निब्बी की अगर आप टोटल से आप अगर यूट्यूब में जाके सर्च करोगे इतने सारे आएंगे प्रेगनेंट, इतने सारे। और 18 मतलब इतना होता है कि ना, इन लोगों को क्या कॉमन सेंस वाली बात नहीं होती कि ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं, पूरे इनका मजाक हो चुका है पूरी लाइफ का। पहले तो घर वालों से भाग के शादी करते हैं, वो हमने भी करी। फिर 6-6 7-7 महीने में बच्चे, दूसरी प्रेगनेंसी, तीसरी प्रेगनेंसी, ये अल्लाह वाला। अरे भैया थम जा, गाड़ी का थोड़ा ब्रेक लगा, इतनी जल्दी धक्का ना मार। अगर गाड़ी पंचर हो जाएगी ना तो तेरे को तो ना वो भी नहीं मिलने वाला, ट्यूब टायर भी नहीं मिलने वाला कभी, अगर ऐसी हो जाएगा तो है ना। क्योंकि वो ये गलत है, हर समय गलत है। अभी तो आपको एक्साइटमेंट में है, आपको ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप ना आगे जाके एक उम्र आएगी आपकी, आप हमेशा रोगे देखना। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ये रिद्धि सहवाग ब्लॉग, रिद्धि सहवाग है, सिद्धि मुझे नाम भी नहीं पता है। आप कहेंगे रोस्टिंग करी है, लेकिन नहीं, रोस्टिंग नहीं थी, सहवाग रिद्धि ब्लॉग का, ठीक है ना। आप उनके खुद जाके उनके ब्लॉग में देखिए कितनी सारी मिस्टेक है। और कमेंट में भैया इतना गंद भरा पड़ा हुआ है, वो दादा। मैं तो पहले यूट्यूब में जाती हूँ, पहले देखती हूँ, क्योंकि मैं ना देखना नहीं चाहती। इनका टाइटल क्या है, रिद्धि सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है, पीरियड में क्या मिलता पता नहीं ऐसे से। और अपनी उम्र का लिहाज करो, या तो आप सयाने होते या आप डॉक्टर या इस टाइप में होते तो आपकी बातें चलती भैया। लेकिन आप एक खुद बच्चे हो और दूसरों को एग्जाम्पल दे रहे हो, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो किस किस को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। सहवाग रिद्धि ब्लॉग की जो मुझे कमियां लगी वो मैंने आपको बता दी है। और आपको थोड़ा सा भी सहवाग रिद्धि तक मेरा अगर ये मैसेज जाता है, मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ कुछ भी बोलने से पहले